Hello students, welcome back. In this video, we will continue class 11th NCERT book. We go to exercise 1.2. Before that, some definitions. Empty set. सबसे पहला आता है empty set. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है. सबसे पहले अपन बात करें empty set की. empty set होता क्या है? वैसे तो वर्ड से ही क्लियर है. empty मतलब खाली. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको अपन कहते हैं empty set. A set that has no element is known as empty set. कैसे? एग्जाम्पल से बात करते हैं. इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन. या तो आप ऐसा कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है. या फिर आप फाई से रिप्रेजेंट कर दिए. फाई, दिस इज रीडेड एज फाई, PHI. तो फाई का मतलब ये होता है कि खाली, कोई भी एलिमेंट नहीं है. पर ऐसा मत करना कि इसको फाई लिख दिया तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि फाई जो है इस सेट का एलिमेंट है. तो ऐसा मत करना. या तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है. बोले सर है क्या एम्प्टी सेट? ये तो बताओ. बता रहा हूँ भाई. देखो, एम्प्टी सेट वो चीज है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. बोले सर एक बार डेफिनेशन बताओ. बताते हैं. आपकी क्लास के स्टूडेंट की बात करें. ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 11th में भी पढ़ता है और क्लास 12th में भी पढ़ता है. बोले सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो 11th में भी पढ़ता हो और 12th में भी पढ़ता हो? तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा सेट क्या होगा? वहां पर किसी का नाम आएगा. मैं आपको बोलूंगी आपके साथ स्टूडेंट्स जितने भी बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं उनमें से ऐसा स्टूडेंट जो 11th में भी बैठा है और 12th भी पढ़ता हो. लिसन, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा. वो बात अलग है, अभी पढ़ता हूँ की बात कर रहा हूँ, है ना. तो ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ठीक है. तो पहला सेट एम्प्टी सेट का एग्जांपल दिया अपने. एक और सेट की बात करें एम्प्टी की. ऐसा मैं आपसे पूछूं अगर कि मुझे ऐसा इवन नंबर बताओ, ऐसा इवन नंबर बताओ जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो. और एक काम करते, रुको कुछ लिख के देखते हैं. ये सिंपल से पहले सिंपल बात करें. अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1. बोले सर क्या बात कर रहे हो? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और आप बोल रहे हैं कि लेस देन 1 जो नेचुरल नंबर होगी उनकी बात करो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये साइड भी हमारा कैसा होगा बेटा? 5 होगा या ब्लैंक होगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे. इसके लिए अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे नल सेट के लिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अपन आते हैं फाइनाइट सेट पर और इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट मतलब क्या? फाइनाइट में वर्ड से क्लियर है कि फाइनाइट मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ दायरे में होंगे, कुछ लिमिट में होंगे. और इनफाइनाइट मतलब क्या? सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, दे आर कंटिन्यूअसली गोइंग टुवर्ड्स द आंसर. जैसे कि अपन बात करें, मैंने बोला 1 3 5 एंड यहाँ बोला 2 4 6 8 एंड सो ऑन. यहाँ पर मैंने 3 डॉट लगा दिया है. तो क्या हुआ? 1 3 5 यहाँ पर लिमिटेड नंबर है. हमने एंडिंग पॉइंट भी बता दिया. तो यह सेट कैसा हो गया? फाइनाइट. और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट वो सेट होगा जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं. जैसे मैं आपको बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सर इनफाइनाइट है. सेट ऑफ इंटीजर, ये भी इनफाइनाइट है. तो इस तरह से हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं, है ना. नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी नहीं गिन सकते सर, इनफाइनाइट सेट है. इस तरह से बेटा. तो अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. या फिर उससे पहले जो कॉन्सेप्ट हुआ कि इक्वल सेट. इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है? देखो, इक्वल सेट का मतलब ये है
कि दो सेट हमारे इक्वल होंगे अगर मेरे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। तो एक बात को देखते हैं, क्या देखें कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ तो अभी कुछ नहीं, इक्वल सेट की मैं बात कर रहा हूँ। इक्वल सेट, अपन दो सेट को इक्वल बोलेंगे कब बोलेंगे, जब ए सेट के सारे एलिमेंट हो बी सेट के बराबर। तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल टू बी, मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बराबर के सारे एलिमेंट हों, और इसी तरह से बी के लिए भी सेम हो, मतलब बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए सेट के एलिमेंट्स के बराबर हो। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। इसका मीनिंग क्या हुआ, बोले सर दोनों सेट जो है एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे देखो मैंने यहाँ बोला 1 2 3 4 5, ये ए सेट है, और बी सेट की मैंने बात करी 1 2 3। तो क्या बोला अपन ने, यहाँ पर बी सेट के सारे एलिमेंट तो 1 में अवेलेबल है ए में, लेकिन ए के सारे बी में नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। कब होंगे इक्वल ये, एग्जैक्टली जब इसमें 4 और 5 एलिमेंट भी आएंगे। आगे पीछे लिख सकते हो, देखो है ना, गूगल आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा हो सकता है 4 3 1 2 5, एलिमेंट्स को कंपेयर करने का बोला है मैंने, सेट को देख के कंपेयर करने का नहीं बोला है ना। तो यहाँ पर वन एलिमेंट देखो, वन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है 2 बिल्कुल, 3 बिल्कुल, 4 बिल्कुल, 5 बिल्कुल है। यहाँ से इसका रिवर्स डायरेक्शन देखो, 4 है क्या, 4 है, 3 है क्या, 3 है, 1 है क्या, 1 है, 2 है क्या, हाँ जी है, 5 है, 5। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक दूसरे में नहीं है, मतलब ये दोनों सेट A इज इक्वल टू B है। मतलब इक्वल सेट बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर सेम एलिमेंट वाले होते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाएं जल्दी से अपन। तो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ, Which of the following are the example of null set? Set of odd natural number divisible by 2. Odd number और वो भी 2 से divisible, बताओ कोई है पॉसिबल? नहीं है। तो पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट, नल या फाई सेट होगा, एम्प्टी होगा। नल होगा मतलब खाली होगा, NULL मतलब भी नल मतलब एम्प्टी होता है, खाली होता है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ जी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर में एक ही महारथी ऐसा है जो प्राइम नंबर भी होता है, दैट इज 2, है ना। तो सेकंड सेट जो सेकंड आंसर है उसमें तो एलिमेंट 2 होगा, मतलब क्या ये एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी। आई बात समझ में? चलो अगला देखो, x इज x अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, इसने क्या बोला पता है, x जो है 5 एंड x ग्रेटर 7। ऐसा नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? बोले सर कहाँ से ढूंढ के लाऊं, 5 से छोटा भी चाहिए 7 से बड़ा भी चाहिए। एक कंडीशन को फुलफिल करने जाऊंगा तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी को ट्रू करने जाऊंगा तो पहली फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये कौन सा सेट है बेटा, नल सेट है, या फिर अगेन आप ऐसा लिख दो ब्रैकेट बना के खाली, ये एम्प्टी सेट है। आई बात समझ में? चलो अगला देखो, y such that y is a point common to any parallel line। y such that y, दो पैरेलल लाइन में कभी कोई इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, कोई दो पॉइंट होंगे, देखो ये पैरेलल लाइन में ड्रॉ होगी। क्या कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हो जो एक दूसरे में कॉमन हो? नहीं ना। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा बेटा, नल या फिर फाई या फिर ब्रैकेट, दोनों तीनों में से जो लिखना चाहो लिख देना चलेगा, एम्प्टी सेट ही होता है। ये पूरा लिख देना कि दिस विल बी एम्प्टी सेट, है ना। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बता दो जल्दी से। फर्स्ट की अपन बात करें, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। बता सकता है कोई, बता सकता है? बोले सर 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। तो पहला आंसर कितना होगा बेटा, फाइनाइट। तो सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड देखो जल्दी से, सेकंड हो जाएगा अपना 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जैसे ही डॉट 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 आया और लास्ट में लिमिट नहीं थी क्वेश्चन में, तो कैसा है ये, इनफाइनाइट। थर्ड की बात करें अपन, थर्ड में क्या होगा, थर्ड देखो जल्दी से, थर्ड में आया बेटा 1 2 3 डॉट डॉट 9900।
इसमें एंडिंग पॉइंट दिया है, मतलब ये कैसा होगा, फाइनाइट। फोर्थ की बात करो, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हमारे पास दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर, देखो स्टार्ट किया भी सही मैंने, 101, 101, 102, 103। बोले सर कहां तक जाना है, नहीं पता, मतलब क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आया द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ जी, ये आप लिख सकते हो, प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हो। अरे यार ये फिफ्थ, अपने को खाली फाइनाइट नॉन फाइनाइट पूछा है, तो नॉन फाइनाइट होगा, वो सामने दिख रहा है ना, मतलब फाइनाइट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फाइनाइट होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अपन गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 11, 13, 17, ऐसे चलते जाना, और लास्ट प्राइम नंबर आपका क्या आएगा, 97। 98 भी डिविजिबल होता है और 99 भी डिविजिबल होता है, इसलिए 97 लास्ट प्राइम नंबर आएगा, तो इनको गिन सकते हो आप, इसलिए दिस विल बी द नॉन, अच्छा एंटी फाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी द फाइनाइट सेट, ये अपना आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 अच्छे से समझ में आए हैं और आप कर पाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।